देखिए, बहुत बड़ा लॉस है मिल्खा सिंह जी का। आज इतना बड़ा एक व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए मेडल भी जीते, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हों, चाहे वो एशियन गेम्स हों, चाहे वो ओलंपिक्स में मेडल तक पहुंचने की बात हो, चाहे उनको पद्मश्री की बात हो, तो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने खुद भी मेडल जीते और अपने आपकी ज़िंदगी से काफ़ी खिलाड़ियों को मोटिवेट किया, ऐसे व्यक्ति का चला जाना बहुत ही बड़ा झटका है, खेल जगत के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। रोल मॉडल पूरे देश के लिए थे, आप भी काफ़ी इंस्पायर थे उनसे। आपकी कुछ यादें उनके साथ और आपने क्या उनसे प्रेरणा ली, कभी आपकी मुलाकात हुई हो, क्या वर्ड्स आपको कहे उन्होंने? देखिए, वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि खिलाड़ियों को कि आप आगे बढ़ो, मेडल जीतो। मुझे अभी भी याद है, मैं पटियाला में होता था उस समय। मिल्खा सिंह जी NIS में पटियाला में जब आए तो उन्होंने एक वर्ड कहा कि जो मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ेगा तो मैं उसको अपनी तरफ से सम्मानित करूँगा। तो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने खुद मेडल जीता और राष्ट्रपति ने जब पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे एक दिन का नेशनल हॉलीडे चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए, खिलाड़ियों के लिए, जगत के लिए सोचे, उसका चले जाना बहुत बड़ी क्षति है। जब आप इंजर्ड थे तब भी आपकी मुलाकात हुई, तब भी उन्होंने आपको काफ़ी इंस्पायर किया था? देखिए, इंजरी के टाइम जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी जर्नी जानता हूँ, आपकी जर्नी, आपने जो अपने जीवन में इतनी बड़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो इस इंजरी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचना है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। और हम सबको, जितने भी हम पुराने खिलाड़ी, हम सबको मिलकर खेल के लिए कैसे आगे बढ़ाना है और खेल कैसे आगे बढ़े, हमने उसके बारे में सोचना है। क्योंकि आज हम जो हमें मिल चुका है, हम उसी में से अपने खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़ाएं और उनके लिए सोचें कि जिससे कि वो मेडल जीतने के बाद उनकी जो फोकस है, जो उनका जो इंफ्रा है, जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका राइट बनता है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे। तभी हमारे खिलाड़ी और ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे, मोटिवेट होंगे और मेडल जीतेंगे। संदीप जी, का आखिरी सवाल, आपने और मिल्खा सिंह जी में एक समानता ये भी है कि आप दोनों का जीवन काफ़ी इंस्पायर करता है युवाओं को। मिल्खा सिंह जी की और फिल्म बनी, उससे आप भी इंस्पायर हुए, उन्होंने सिर्फ ₹1 लिया था। वो कितनी बड़ी इंस्पिरेशन आपके लिए बनी कि आपने भी अपनी फिल्म के राइट्स में कोई पैसा नहीं लिया, आप चाहते थे कि आपकी कहानी से यूथ इंस्पायर हो और आगे आए फिल्म में? देखिए, मिल्खा सिंह जी की जब कहानी आई तो उनके इंटरव्यूज़ में मैंने सुना कि उन्होंने ₹1 में दिया। तो जब मेरी 2014 में उनसे मुलाकात हुई, तो मेरी उनसे चर्चा हुई, तो उनका एक ही कहना था कि मैं अपनी जर्नी से, जो मेरी कहानी है, जो मेरी लाइफ है, उससे अगर युवाओं को मैं इंस्पायर कर सकूं तो मेरा वही पैसा है। तो सेम मैंने भी अपनी कहानी फ्री ऑफ कॉस्ट बॉलीवुड को दी, और वो पैसा जो मेरा लिए वही था कि जो यंग खिलाड़ी मोटिवेट हो, अपनी ज़िंदगी में अपने एक गोल को अचीव करे। मेरे लिए इससे बड़ा मोटिवेशनल लोगों तक अपनी जर्नी पहुंचाना, और उसका श्रेय मैं मिल्खा सिंह को भी दूंगा, अपने मेरे साथ कोच उनको भी दूंगा, क्योंकि मिल्खा सिंह जैसे इंसान ने मुझे एक ऐसी दिशा दिखाई जिससे कि लोगों तक मेरी कहानी और उनकी कहानी लोगों तक मोटिवेट की। हरियाणा सरकार की ओर से आप जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने? जी हाँ, मैं हरियाणा सरकार की तरफ से जा रहा हूँ। और ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने हमें और कई सैकड़ों युवाओं को प्रेरित किया है, तो उनकी श्रद्धांजलि में जाना भी बनता है। सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, और अपने हरियाणा सरकार की तरफ से मैं शोक प्रकट करता हूँ मिल्खा सिंह जी के परिवार को, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले।